हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अभी अपनी डीएसएसबी की पीवाईक्यू सीरीज ये चल रही है और इसके अंदर अपने टोटल जो पेपर हैं वो कितने हो चुके हैं। टोटल पेपर हो चुके 5 और आज ये आएगा 6th पेपर आपका। टोटल 6, टोटल नंबर ऑफ पेपर अपने पास 9 है। आपको कमेंट करके बताना है भाई, जो रहते हुए 3 पेपर है उसमें से एक तो मैं कल सुबह करवा दूंगी, तो पेपर हो जाएंगे 7। आपके 2 पेपर रह जाएंगे जिनको आप 6 को पेपर है। तो अगर ये है कि अगर हम में से जो मेरी वीडियो देखता है उसमें से किसी का 6 को भी अगर पेपर है, तो अगर आप कहते हो तो मतलब अगर आपके कमेंट में पता चलेगा वो तो कितने लोग हों। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो मैं जो रहते हुए 2 पेपर हैं 8th और 9th, वो दोनों पेपर जो डीएसएसबी का ओरिजिनल पेपर है वहाँ से करवा दूँ अगर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं है और पीडीएफ मुझे बनवानी पड़ती है। और मैं तो बहुत उन लोगों का थैंकफुल हूँ जो मेरी ये हेल्प करते हैं, ये पीडीएफ बना के देते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इस पीडीएफ को भी बना लूँ और उसके बाद आप लोगों को ये करवा भी दूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई इसके लिए अगर आप चाहो तो मैं वो 2 पेपर, नहीं तो मैं देखो जो 12 को पेपर है, मतलब जो बाद में पेपर है, अभी 6 का एक शिफ्ट 6 को है, बाद में जो पेपर है तब तक तो मैं करवा ही दूंगी। वो 2 पेपर और रहते हुए एक परसों करवा दूंगी, एक तरसों करवा दूंगी, पेपर हो जाएंगे कंप्लीट। लेकिन जिनका 6 को पेपर है मैं करवा दूंगी वो, लेकिन करवाऊंगी वो फिर उसी जो तुम्हारा ओरिजिनल पेपर है उसकी हेल्प से ही करवाऊंगी। बताओ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप कमेंट करना। अगर उससे चाहते हो तो उससे ही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे से 6 तारीख के लिए। 6 तारीख के लिए बस मैं क्या कर सकती हूँ कि जो भी तुम्हारा हो बस एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये आंसर क्यों आया और ये आंसर क्यों नहीं आया। बस उसके अंदर आंसर आपको सामने दिखेंगे, तो इस चीज़ का आप देख लेना। आप कमेंट करके बता देना अगर ऐसे चाहिए तो मैं ऐसे तो फिर वीडियो बना सकती हूँ, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, चलो एक पेपर तो और श्योर आपका कल आ ही जाएगा, तो एक पेपर तो और करवा ही दूंगी, तो 7 अपने हो जाएंगे। आज 6 है, कल 7, तो 2 पेपर रह जाएंगे। तो 2 पेपर का अगर आप कहोगे तो फिर सुबह तक आप बता देना, ताकि मैं फिर सुबह फिर उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर करवा दूंगी कंप्लीट। ठीक है, चलिए करें फिर स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट है, और फर्स्ट में अपने पास दे रखा था एरिया ऑफ द सरफेस ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द सर्कल। सर्कल अपने पास ये दे रखा वाई एक्सिस। भाई ये एरिया कह रखा है कि वाई एक्सिस से, यानी कि इससे रोटेट कर रहे हैं हम। यहाँ पे अपने पास एक सर्कल है, इसको रोटेट कर रहे हैं बार बार, और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है वही लगेगा इसके अंदर। पोलर कोऑर्डिनेट में तो पोलर में रहने दो, इसको कार्टेशियन में चेंज मत करो। पोलर में अपने पास फॉर्मूला होता है 2 पाई आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने पास जो भी होती है 0 to 2 पाई है यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 to 2 पाई हो जाएगी। तो ये अपने पास होता है 2 पाई आर। आर की वैल्यू आपको दे रखी है तो ये इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 2 पाई को बाहर ले लो, आर की वैल्यू क्या है अपने पास 2 साइन थीटा, तो अपने पास कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ पे अपने पास साइन एक पहले पड़ा और एक साइन ये रहा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 0 to 2 पाई इंटू में डी थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 4 पाई अपने पास साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा अपने पास, ये अपने पास होगा 4 पाई 0 to 2 पाई और साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। इसका करना आपको इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय में 2 हो जाएगा, और पूरे का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई इंटू में डी थीटा, बाहर 4 पाई। इसका करोगे तो साइन में खुलेगा इंटीग्रेशन, वो 2 पाई और 0 पे 0 होगा, सिर्फ इसी से हमें तो लेना देना है। तो क्या आ गया अपने पास 4 पाई बाय में 2, और यहाँ पे बनेगा 2 पाई माइनस में 0, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा। अरे भाई मैंने क्या कर दिया ये, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, सॉरी भाई, मैंने ना इसका फॉर्मूले में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसका जो फॉर्मूला रहेगा ना, एरिया का जो फॉर्मूला रहेगा वो मैं बता देती हूँ एक बार। फॉर्मूला होता है अपने पास, यहाँ अपने पास 0 to 2 पाई ले लिया तो 0 to 2 पाई ले लोगे, 2 पाई में अपने पास आर हो जाएगा, और आर कॉस थीटा, और अनरूट में रहेगा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में रहेगा डी थीटा। ये आपको कैलकुलेट करना है, इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के ही चलना भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो अपने पास ये पूछ रहा कौन सा फॉल्स होगा।
ठीक है भाई। अब दे रखा है, देखो डेटर्मिनेंट का ये दे रखा, प्रॉपर्टी है ये डेटर्मिनेंट की, सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेना अपने डेटर्मिनेंट की, एडजॉइंट की, इनवर्स की, कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। और दो अपने पास थ्योरम है, कौन सी वाली थ्योरम, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन, एक तो ये है। फिर इसी को अपने पास एक ये भी दे रखा है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू में ए। तो ये वाली जो दो थ्योरम है, ये +2 क्लास की थ्योरम है, इनको पढ़ लेना भाई अपने, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर ये देखा है इनवर्स का ट्रांसपोज कर लो या ट्रांसपोज का इनवर्स कर लो, तुम्हें पता है ये सेम होता है। ए के ट्रांसपोज का डेटर्मिनेंट निकाल लो या डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, ये भी बिल्कुल सही है। फिर अपने पास ये दे रखा है कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, ये दे रखा है फॉल्स पूछा है, ये दे रखा है ए बी का इनवर्स ए इनवर्स, ये बात गलत है, क्योंकि ए बी का जो इनवर्स हमेशा उल्टा खुलता है, ये इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, दे रखा है ये मुझे पता नहीं है क्या दे रखा है, तो देख लेना, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। तो अभी ऑप्शन जो है वो बी ही आएगा, क्योंकि ये जो भी होगा वो करेक्ट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये ध्यान रखना भाई, फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला 1 प्लस में डी वाई बाई में डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे का अंडरूट ये होता है, और ए टू बी अपने पास लेंथ इंटू में डी एक्स की जो एक्स की जो लिमिट होगी वो आएगी, देख लो कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में चमक रहा है, हमें बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि ए और बी अपने पास नेचुरल नंबर है, ए का रिलेशन है बी के साथ, जीसीडी अगर अपने पास नॉट इक्वल टू 1 है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नॉट इक्वल टू 1 है तो हमें पता है जब सेम एलिमेंट लेते तो जीसीडी अपने पास क्या आएगी, अब इसकी तो जीसीडी अपने पास ए आ जाएगी, लेकिन मैंने एलिमेंट नेचुरल नंबर में तो 1 भी आता, 1 की जीसीडी तो हमेशा 1 आएगी, 1 इसमें कभी नहीं आएगा, तो मतलब ये कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द ग्राफ टेल अस द डैश ऑफ द ग्राफ एट ए पॉइंट। देखो भाई मुझे नहीं पता, वैसे जो आंसर दिया है डीएसएसबी ने वो दे रखा है कनकेविटी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, किसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया होगा, इस वजह से ये नहीं आया होगा, मतलब इस वजह से मतलब दोनों ऑप्शन नहीं, मतलब ये हटाया नहीं गया है क्वेश्चन, इसका फाइनल आंसर माना है कॉन्केविटी। लेकिन जो डबल डेरिवेटिव है वो सिर्फ कॉन्केविटी के बारे में थोड़े बताता है, वो तो कन्वेक्सिविटी के बारे में बताता है, कन्वेक्स है फंक्शन, डबल डेरिवेटिव तो कन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के बारे में बताता है। हम करते हैं डबल डेरिवेटिव, अगर अपने पास ग्रेटर देन जीरो हो तो हम फंक्शन को कन्वेक्स कहते हैं, और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो तो हम कनकेव कहते हैं, और इसको अपने पास कन्वेक्स डाउन कहते हैं, कन्वेक्स डाउनवर्ड कहते हैं, और इसको कन्वेक्स, इसको कनकेव क्या कहेंगे, इसको कन्वेक्स डाउनवर्ड और कनकेव अपवर्ड, इसको कनकेव डाउनवर्ड कहते हैं, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, ठीक है। वैसे अगर बेसिक पूछा जाए तो ये अपने पास होता है ग्रेटर देन जीरो कन्वेक्स, और ये अपने पास कनकेव होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव जीरो है तो अपने पास क्या होता है, उसको कहते हैं नाइदर मैक्सिमा, और इसके ऊपर क्या मिलेगा अपने पास, मैक्सिमा मिलता है, और इसके ऊपर अपने पास क्या मिलता है, इसके ऊपर मैक्सिमा मिलता है, और कॉन्वेक्स देगा तो अपने पास मिनिमा देगा, क्योंकि कप शेप की होती है जब कन्वेक्स अपने पास देता है, मैंने उस दिन भी समझाया था, तो यहाँ पे क्या देगा, मिनिमा देगा, और इसके अंदर जो बनेगा वो अपने पास कप को उल्टा कर दो तो ये मैक्सिमा देता है, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, वहाँ पे नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है तो वो तो कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी दोनों के बारे में बताता है। अगर डीएसएसबी में अब की बार क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें दोनों ऑप्शन, बोथ ऑप्शन जहाँ पे हो उसके साथ जाना है, सिर्फ कनकेविटी पे नहीं जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इसको ध्यान से देख लो भाई, आर इज इक्वल टू या तो साइन एन थीटा देगा या फिर आपको कोस एन थीटा देगा। अब इस पे रिजल्ट आपके पास होता है कि इसके अंदर कितने अपने पास लीफ बनेंगे, तो इसके लिए अपने पास होता है लीव्ड, मतलब लीफ बनेगी, उसकी जो पत्तियां बनेगी वो बनेगी। एन अगर इवन होता है, अगर एन अपने पास, अब साइन एन थीटा दे दे या कोस एन थीटा कुछ भी दे दे, अगर अपने पास इसके अंदर एन अगर अपने पास इवन होता है तो अपने पास 2n बनेगी, और इफ अपने पास n ओड होता है
तो फिर अपने पास n ही बनेगी। ऐसा क्वेश्चन आया था पिछली बार हर शिफ्ट में। अब यहाँ पे इवन है और यहाँ पे पूछे कि कितनी बनेगी, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 बनेगी भाई। देख लो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर यहीं पे 3 होता तो 3 होता, अगर 3 होता तो फिर 3 ही बनती। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए बी ए, मतलब जो पहले लिखा, जो परी में मल्टीप्लाई किया और वही आ जाए, और बी ए का किया अपने परी में मल्टीप्लाई और वही आ जाए। ए और बी दोनों को आइडेम्पोटेंट होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट होते हैं। नेक्स्ट अपने पास दे रखा था सेट ऑफ रियल नंबर आर इज अनकाउंटेबल, देर इज नो ऑब्जेक्शन, देर इज नो बाइजेक्शन, सॉरी नो बाइजेक्शन नेचुरल नंबर टू आर। ये कौन बताते हैं, ये कैंटर ने बताया था कि कोई भी ऑन टू मैपिंग नहीं मिलेगी। नेचुरल नंबर से आर के ऊपर कोई भी ऑन टू मैपिंग हमें नहीं मिलेगी। ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्शन कभी नहीं होगा। ये बात कैंटर थ्योरम ने कही थी और यही कैंटर की स्टेटमेंट है। तो यहीं से हम कहते हैं कि रियल नंबर अनकाउंटेबल होगा। फिर कैंटर हाइपोथेसिस आया, उन्होंने बताया कि जो एक नंबर होगा अलिफ नोट और एक नंबर होगा अलिफ वन, इनके बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ये नंबर तो काउंटेबल हमने प्रूफ कर दिया था। तो ये कहा आर के लिए एक नया नंबर कॉइन करना पड़ेगा, वो हमने अलिफ वन लिया, और वो अलिफ वन या सी भी लिख सकते हो। ये होता है अनकाउंटेबल। इसकी कार्डिनलिटी अपने पास क्या होती है, इससे बड़ी होती है। और कैंटर हाइपोथेसिस ये कहता है कि इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं होता है। ठीक है भाई। अभी के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 9, और ये पता है कैसे निकालने होता है। जब भी वो यूनिट डिजिट पूछे या रिमाइंडर पूछे ना, यूनिट डिजिट पूछे तो जो भी नंबर दे रखा है उसको 10 से डिवाइड करना होता है। ठीक है। और फिर उसका रिमाइंडर लिखना होता है। अभी ये कह रखा है कि डिविजिबल बाय 8, तो रिमाइंडर क्या आएगा। पावर के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले 7 को 8 से डिवाइड करो। 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा -1, क्योंकि 7 को 8 से डिवाइड करोगे माइनस करोगे। देखो ये 7 है, इसको 8 से डिवाइड करोगे 1 पे गया तो अपने पास 8, माइनस करोगे तो क्या आ गया, -1 आया ना। तो -1 और पावर जो है वो एज इट इज, तो -1 की पावर 100 अपने पास 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ये कह रखा है एस, ये दे रखा कार्डिनलिटी। इसकी कार्डिनलिटी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखो कितने हैं, 1 और 2, तो कितने हैं 2, 2 की पावर। अब यहाँ डोमेन में कितने एलिमेंट है, नेचुरल नंबर, तो 2 की पावर नेचुरल नंबर की अलिफ नोट, और 2 की पावर अलिफ नोट होता है अलिफ वन, जिसको हम सी कहते हैं। अनकाउंटेबल होगी भाई, क्या होगी, अनकाउंटेबल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यहाँ पे 3 दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3, यहाँ पे कोई भी काउंट, यहाँ पे फाइनाइट नंबर देगा ना, जब तक 0 1 2 3 4 कुछ भी दे दे, मतलब फाइनाइट होने चाहिए। तो वो अपने पास चाहे इसको n ही क्यों ना दे दे, मतलब अपने पास देख लिया n दे, मान लेते नेचुरल नंबर दे दे यहाँ। अब इस चीज़ को ये भी दे दे, मान लेते अब की बार ऐसे दे दे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ये दे दे। अब पूछ ले इसकी, अब इसकी कार्डिनलिटी होती है अलिफ नोट, और इसकी कार्डिनलिटी होती है इसकी भी अलिफ नोट। अलिफ नोट को क्या लिख सकते हो तुम, अलिफ नोट किसके इक्वल होता है, अलिफ नोट जो है अपने पास, ये अपने पास नेचुरल नंबर की होती है। तो मैं 2 से इसको रिप्लेस कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपने पास क्या होता है, फाइनाइट नंबर होता है। 2 की पावर अलिफ नोट, अब भी ये अपने पास सी ही होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास क्या होता है, देखो कैसे लिखोगे, एक बार बता देती हूँ, चलो दोबारा। नेचुरल नंबर क्या है, ये हुआ अलिफ नोट की पावर अलिफ नोट। ठीक है, तो अलिफ नोट अपने पास क्या होता है, फाइनाइट, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर अलिफ नोट। ठीक है, और 2 की पावर अलिफ नोट ये सी, इसकी कार्डिनलिटी भी सी ही होती। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, ग्राफ बताना है इसका किसके सिमेट्रिक होगा। ठीक है भाई, थीटा को रिप्लेस कर दो माइनस थीटा से, थीटा को रिप्लेस करो माइनस थीटा से, और करो में अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। थीटा को मैंने माइनस थीटा से चेंज किया, करो में अपने पास चेंज आ गया, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा एक्स एक्सिस के। अब आपको क्या करना है, थीटा को रिप्लेस करना है पाई माइनस थीटा से। ठीक है, थीटा को रिप्लेस करना है, क्योंकि देखो थीटा को माइनस थीटा से किया तो एक्स एक्सिस के देखेंगे यहाँ थी कोई चीज़, यहाँ आ गई तो थीटा को माइनस थीटा किया। अब मैं थीटा को पाई माइनस थीटा करूँगी तो मेरे पास इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा वाई एक्सिस के। अब मैंने थीटा को पाई माइनस थीटा किया तो साइन अपने पास पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखना हो
कि अपोजिट क्वाड्रेंट में है कि नहीं, यहाँ से यहाँ, तो आप पाई प्लस थीटा पुट कर देना, तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास पूछ रखा है कि ये कैसा बनेगा। अब तुम्हें पता है यहाँ भी n यहाँ भी, इनको दोनों को ऐड करोगे तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास 14n, और n नेचुरल नंबर, ये हमेशा रियल नंबर होगा। रियल नंबर फॉर इवन n गलत बात, इमेजिनरी गलत बात, रियल फॉर ऑड नहीं, जेड रियल होगा ऑल नेचुरल नंबर के लिए, डी इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं। ये करो दे रखा, डिक्रीजिंग कह रखा, डिक्रीजिंग इसका मतलब क्या हुआ, y का डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए। देख लो किन पॉइंट के लिए, इसको मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस में 3x प्लस में 2, डेरिवेटिव करोगे 2x माइनस 3 लेस देन 0, तो x की वैल्यू लेस होनी चाहिए 3/2 से, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा 13। ठीक है, अब ये पूछ ले नंबर ऑफ जीरोज निकालो, तो हमेशा इसकी नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हो, आपको क्या करना होता है, 1000 बाय में अपने पास 5 ले लो, इसका क्या निकालोगे, अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1000 बाय 5 का स्क्वायर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 1000 बाय 5 की क्यूब इसका, इस तरह से करते जाओगे। अब आपको मैं बताती हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक करना कैसे होता है। देखो, इसको करना होता है, जो भी नंबर दे रखा हो फैक्टोरियल में, उसके नंबर ऑफ जीरोज पूछे कितनी, तो ऐसे निकालोगे, इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दो, 5 से करोगे तो ये कितना आएगा, 200 आ गया। अब जो भी ये 200 आ गया ना, इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 चौका 20 0, अब इसको डिवाइड करना है 5 से दोबारा, क्योंकि ये वही आएगा, फिर ये कितना होगा 8। अब आप कहोगे इसको 5 से करना है, लेकिन 3 रिमाइंडर को छोड़ देना है, क्योंकि वो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो अपने आप 0 हो जाएगा, तो इसको 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 बन जा दिस। अब ये 5 से अपने पास अब डिवाइड होगा नहीं, इन सबको ऐड कर लो, 8 और 1 9, और ये अपने पास 40 तो 49, और ये अपने पास 200, 249 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। इतनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी अगर आप 1000 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m का इन रियल एंड पॉजिटिव। ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्यों, वैसे ये हटा दिया था डीएसएसबी ने, क्वेश्चन सबके लिए रिमूव कर दिया था, पर वैसे इसका तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, हम अभी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब इनका निकालना कैसे होता है, ये नहीं है कि m की वैल्यू रख रख के देख रहे हो और 4 चीज़ें नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इस तरह का जब भी दिया होता तो उसका एम होता है कि आप इसके अंदर थ्योरम लगाओगे। थ्योरम क्या करना, आपको पता है कि कोस थीटा और साइन थीटा के अंदर इसकी वैल्यू अपने पास नहीं होती, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, अब 2 से डिवाइड करूँगी तो बाहर 2 की पावर m आएगी, तो क्या लिखना है आपको, मैं इसको लिख लूँ क्या, 2 की पावर m √3 बाय में 2 और माइनस आयोटा बाय में 2 और टोटल की पावर m, कोई दिक्कत नहीं। कोस में ये वैल्यू बताओ मुझे क्या होती है, कोस में ये वैल्यू होती है कोस 30 डिग्री यानी कि π/6, और माइनस में साइन की ये वैल्यू बताना जरा, साइन की वैल्यू ये होती है अपने पास π/6 की पावर m। अब इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ लगा दो, डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो, m अपने पास इसकी पावर बन जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये बन जाएगा, यहाँ पे लिख लूँ इसको, m आ जाएगा यहाँ पे m। अब तुम्हें पता है ये कह रखा है यहाँ आयोटा तो आएगा, अब ये कह रहा है रियल आना चाहिए, मतलब इस चीज़ को क्या बनना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट को 0। इमेजिनरी पार्ट को 0 बनाने के लिए m की लीस्ट पावर क्या रखूँ, यहाँ पे 6 रखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो 0 नहीं होगा, तो m की वैल्यू यहाँ 6 रख दो, तो 6 से अपने पास 6 कैंसिल हो जाएगा, कोस की पावर अपने पास कितनी होगी, पाई होगी, और कोस की पावर पाई मतलब -1, तो अपने पास कितना होगा 2 की पावर, अपने पास m की वैल्यू आपने क्या रखी है 6, m की वैल्यू आपने 6 और ये हो गया -1, तो अपने पास अब रियल आ गया ना, तो m की लीस्ट पावर क्या आ जाएगी, d आएगा इसका आंसर, पर मुझे नहीं पता क्यों हटा दिया था ये क्वेश्चन, वैसे हटा दिया था, पर इसका आंसर आएगा d। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है a और b अगर रियल स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट पूछ रहा है a - a ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक, गलत बात, ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ये अपने पास हमेशा सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है। ab इज ऑलवेज सिमेट्रिक, गलत बात, क्यों, ab जरूरी है कि हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, 2 मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास, वो सिमेट्रिक होनी जरूरी है क्या, ये ले लिया मैंने 0 1 2 0, और एक मैट्रिक्स ले ली मैंने बी, आइडेंटिटी ले लेती हूँ, तो देखना इनकी प्रोडक्ट करना कभी भी सिमेट्रिक नहीं आएगी, ए बी इज नॉट नेसेसरी सिमेट्रिक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हो सकती है पर जरूरी थोड़े हैं, ये क्वेश्चन भी हटा दिया था। ए और बी अपने पास 2 सेट दे रखे जिनकी इंटरसेक्शन m है, नंबर ऑफ
टू साइड रिलेशन पूछ रहा है, कार्डिनलिटी बताई ही नहीं सेट की, तो कैसे नंबर ऑफ रिलेशन बताओगे आप? तो सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन से कार्डिनलिटी कैसे निकाल सकते हो आप? दोनों सेट की कार्डिनलिटी पता होनी चाहिए, तभी निकाल सकते हो नंबर ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 में द डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसके है ना जाने के दो तरीके हैं आपके पास। ये अपने पास ये कह रखा कि डेरिवेटिव अपने पास ये आना चाहिए, आपको जाना भी पेपर में ऐसा ही है। डेरिवेटिव मतलब फंक्शन इन्हीं में से कोई है, तो आप इनका है ना डेरिवेटिव करके देख लो। अब देखो जिनके 2 आया हुआ तो पहले, क्योंकि 3 चाहिए मुझे एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, 3 नहीं है इसमें, नहीं ये 2 ऑप्शन तो हट गए। अब मुझे इसमें चाहिए, मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2i ऑफ एक्स वाई। ठीक है, पहला तो मिल गया। अब चाहिए मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका पीछे वाले का, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर, और यही तो है अपने पास, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें प्लस आया हुआ है तो ये अपने पास रिजेक्ट, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है कि 0 से 4 पाई कैसे कितने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में को आपको कैसे करना होता है, ग्राफ से जाना होता है फटाफट। साइन का ग्राफ, पहले इसका ग्राफ बनाओ। साइन का ग्राफ क्या होता है, 4 पाई तक लेना है भाई, 0 से, इधर का नहीं बनाऊंगी मैं। देखो ये यहाँ से पाई, 2 पाई, 3 पाई, और ये होगा 4 पाई। ठीक है भाई, अब ये अपने पास दे रखा मोड। मोड का मतलब जो नीचे है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। तो ग्राफ अपने पास मैं दोबारा बना देती हूँ। ग्राफ कैसे बन गया अपने पास, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। समझ में आई इतनी बात? अब तुम्हें चाहिए 2 कोस एक्स का ग्राफ। अब कोस का ग्राफ है तो वो अपने पास ऐसे जाता है ना। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, उतने ही सॉल्यूशन होंगे, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 4 पाई तो यहाँ बनेगा और ये कहीं बीच में ही कट कर लेगा, तो अपने पास क्या हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, और इसका कोई तरीका नहीं है मतलब इजी नहीं है वो, बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये क्वेश्चन है अपने पास, एंगल फाइंड आउट करना है, ये भी डीएसएसबी ने हटा दिया था। और वैसे इसका बता दो, फॉर्मूला ऐसे होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू, इनर प्रोडक्ट निकालनी है तुम्हें इसकी। कैसे निकालोगे, इसको मैं मान लेती हूँ ए और इसको मान लेती हूँ बी, तो ए इंटू में बी होगा, बाय नॉर्म ऑफ ए नॉर्म ऑफ बी होगा, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट होगी, और वो अपने पास क्या आएगी, दिस फंक्शन और इंटू में दिस फंक्शन, और इंटीग्रेशन ले लो 0 to 1 और इंटू में dt कर देना। इसका नॉर्म दोनों का मतलब यही फंक्शन ले लोगे, और उसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। लेकिन इनमें से कोई आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत है, सबको इसके मार्क्स मिले थे, मतलब हटा दिया था, किसी को नहीं मिले थे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ये सेक्शन 2 आ गया। 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको मैं अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 1, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन अमाउंट एक्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंटेड एट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एक्स। भाई इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। अब सॉल्यूशन तुम्हें पता ही है, एक्स कैसे करोगे, देखो डी एक्स के नीचे अपने पास क्या ले आओ, एक्स ले आओ, इज इक्वल टू में के इंटू में डी टी, दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स, ये बन जाएगा अपने पास के टी, लॉग को उधर ले जाओ, ई की पावर क्या आ जाएगा अपने पास के टी, और प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, और ये अपने पास आ जाएगा एक्स, एक्स इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी। देख लो ऑप्शन नंबर अपने पास सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ऑल रियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने पास दिस और दिस। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, इसकी दो जो भी ये होती है भाई, ये पीरियोडिक पूछ रहा है, पीरियोडिक भाई, ये अलजेब्राइक इक्वेशन भी पीरियोडिक होनी चाहिए, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल भी अपने पास पीरियोडिक होनी चाहिए। तो ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है ना, कभी भी अपने पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, 2y डैश प्लस में बी वाई, ये अपने पास पीरियोडिक तभी हो सकती है जब आप इसके क्या लोगे, इसके रूट लो, और वो अपने पास इमेजिनरी आ जाए। अब देख लो भाई, इसके रूट अपने पास इमेजिनरी कब बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह करो। ठीक है, सेकंड डिग्री की अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वाई डैश की जगह एम पुट कर लो। आप क्या करोगे, इसके अंदर इसके रूट अपने पास कैसे आने चाहिए, इमेजिनरी आने चाहिए सारे। तो अपने पास इसको क्या करोगे तुम, एम स्क्वेयर प्लस में 2am प्लस में b इज इक्वल टू 0, तो अपने पास -2a प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेयर मतलब 4a स्क्वेयर, माइनस में अपने पास 4a
सी डिवाइडेड बाय में 2, 4 को कॉमन ले लो तो अंडर के अंदर क्या बच गया अपने पास, अंडर के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी। अगर इसको पीरियोडिक होना है, अगर इस पार्ट को, इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, इसको पीरियोडिक होना तो इसके रूट को इमेजिनरी होना पड़ेगा। इमेजिनरी चारों ऑप्शन अपने पास पहले पुट करो, इसके अंदर कौन कौन से सेटिस्फाई नहीं कर रहे वो कैंसिल करो। ए की वैल्यू को अगर मैंने 1 पुट कर लिया और बी की वैल्यू को मैंने नॉट इक्वल टू 0 कह दिया, ए की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया और बी की वैल्यू को नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आपने ये कर दिया कि ए की वैल्यू अपने पास नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, मैंने बी की वैल्यू को भी 1 पुट कर लूँ तो ये तो 0 अगर रियल सॉल्यूशन होगा तो हट गया। फिर ए की वैल्यू को 1, बी की वैल्यू को 0 तो भी अपने पास रियल सॉल्यूशन आ गया, ये भी हट गया। अब ए की वैल्यू को मैंने 0 कर लिया, बी की वैल्यू को अपने पास 1 कर लिया, हो सकता है अपने पास, और ए की वैल्यू को 0 और बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 अपने पास कुछ भी ले लूँ मैं तो अपने पास क्या हो जाएगा। अब मुझे पता है कि 1 नहीं लेना तो और कुछ ले लूँ तो अपने पास हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी अपने पास हो सकता है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए अब चलते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल पे। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 में अपने पास क्या हो जाएगा, इससे अपने पास लोगे तुम जो भी अपने पास ये लोगे कि डी स्क्वेयर प्लस में 2a डी और प्लस में अपने पास b। a की वैल्यू को क्या पुट करना है, दोनों में ही 0 है तो मैंने यहाँ से 0 कर दिया, तो क्या बच गया अपने पास 1/d² प्लस में b इंटू में कोस एक्स। तो हमें पता जो भी इसका कोस एक्स के अंदर जो भी होता है d² की जगह -1 पुट करना, -1 का स्क्वायर तो क्या आएगा 1 में -1 प्लस बी। तो b की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल पीरियोडिक नहीं होगा क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो b की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी अपना कैंसिल होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लेकिन तुम्हारे डीएसएसबी ने जो आंसर दिया है, डीएसएसबी ने आंसर दिया है ए, लेकिन ए नहीं आएगा, इसका आंसर बी करेक्ट जाएगा, बी ही करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास लिमिट बतानी है इस फंक्शन की, अबाउट इज सेड टू बी, तो अपने पास कैन बी सेड अबाउट लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये कहता है कि एक्स माइनस एक्स बाय में एक्स, अगर ये ऐसे दे रखा है तो 0 इन्फिनिटी बाय में अपने पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसका अपने पास क्या निकाल लो, अपने पास डेरिवेटिव 1 माइनस में 1 1 तो 0 आ जाएगी, इससे तो अपने पास 0 आ जाएगी भाई लेफ्ट हैंड लिमिट। पर मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत है कि ये ना यहाँ पे स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। अभी इसकी कोरस्पोंडिंग लिमिट इसकी 0 आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, तो अपने पास अभी तो ऑप्शन जाएगा अपने पास बी, लेकिन इनमें से देख लेना कौन सा होगा, जो मुझे नहीं पता, जो यहाँ लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, अभी ऑप्शन बी जाएगा, और मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट कैसी थी। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है दिस सीरीज इज, अब अगर ऑप्शन में यहाँ पे ये भी होता कि ऑसिलेटिंग तो वो आंसर नहीं होता, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर होता है ऑसिलेटिंग, सीरीज या तो डाइवर्जेंट होगी या ये कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि इसकी सीरीज की हम देखते हैं nth टर्म जाएगी इसकी प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, लेकिन 0 नहीं जा रही तो ये डाइवर्जेंट होगी, नॉट कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में ऑसिलेटिंग होता तो भी ऑप्शन नॉट कन्वर्जेंट ही जाता, क्योंकि सीरीज को हम ये नहीं कहते कि ओसिलेट करती है, सीरीज नहीं सीक्वेंस ओसिलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है सिस्टम बाय ए सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड सेट ऑफ इक्वेशंस दैट, अच्छा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जो वेरिएबल से बनी है और इक्वेशन, एक सिस्टम है बाय ए सेट ऑफ, किस किस का सेट है, वेरिएबल्स और इक्वेशंस का, ये अपने पास क्या होता है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रखा है हाउ मैनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल 2 टाइप के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, एक तो डिटरमिनिस्टिक होते हैं और एक अपने पास स्टोकेस्टिक होते हैं। डिटरमिनिस्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं जो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, और स्टोकेस्टिक जो होते हैं वो अपने पास रैंडम होते हैं, उनके कोई भी इनिशियल डाटा नहीं होता, खुद से हम प्रिडिक्ट करते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन मेन 2 ही टाइप होते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रखा है, तो सॉल्यूशन बताना है भाई, तो तुम क्या करोगे, d² प्लस में अपने पास 4
इज इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस में 2 आइटा आ जाएगी। तो 2 आइटा आ जाएगी तो या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा, ये दोनों तो हट गए हैं अपने पास ऑप्शन, तो यहाँ से अपने पास रख लो। अब अपने पास क्या कर दो, इनके अंदर देख लो कौन से के अंदर सेटिस्फाई हो रही इक्वेशन। पहले वाले में करेंगे एक्स की जगह 0 रखोगे, क्या आएगी C1 cos ऑफ एक्स प्लस में C2 साइन ऑफ एक्स। तो अपने पास एक्स की जगह 0 रखा, ये कैंसिल, तो C1 की वैल्यू अपने पास आ गई 1, तो अपने पास कोस एक्स आ जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे कोस नेगेटिव दे रखा, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर अपने पास ए आ गया, दूसरी पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल। ये बात गलत है क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो अपने पास काउंटेबल होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल, रियल नंबर अनकाउंटेबल, इंटरवल अपने पास अनकाउंटेबल। ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा क्योंकि फॉल्स पूछा हुआ है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एनी इक्वेशन एन ऑर्डिनरी कांस्टेंट। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव्ड फॉर। अगर एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसका ऑर्डर वही होता है जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर पीडी में आ जाए तो ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि पीडी के अंदर ये होता है जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, अगर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट से ज़्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए तो सेकंड ऑर्डर की होगी। ठीक है, मतलब उससे हाइयर ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर मतलब दिस। नेक्स्ट अपने पास आता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। भाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको गिवन होगी और करेक्ट इन नेबरहुड ऑफ 0। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती, हम चेक करते हैं फंक्शन लिप्सिज है कि नहीं। लिप्सिज चेक करने के लिए वाई डैश को हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, अपने पास एक्स और वाई जो भी होगा फंक्शन, एक्स और वाई दोनों का हो सकता है, ट्वाइस ऑफ अंडरूट वाई आ गया, जैसे इसमें तो एक्स है। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन लिप्सिज है कि नहीं। अगर फंक्शन अपने पास इस कंडीशन पे लिप्सिज हो जाता है जो गिवन कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, और फंक्शन अगर लिप्सिज नहीं है तो या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा या फिर नो सॉल्यूशन देगा। दोबारा बता देती हूँ, अगर फंक्शन ये दे रखा है जो गिवन कंडीशन होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वो इनिशियल वैल्यू के ऊपर जो आपको ये दे रखा है कंडीशन दे रखी है, इनिशियल कंडीशन पे अगर फंक्शन लिप्सिज हो जाता है तो अपने पास लिप्सिज कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव लोगे फंक्शन का और वो अपने पास बाउंडेड आ जाए। अगर अपने पास ये बाउंडेड आ जाता है यानी कि डेरिवेटिव अपने पास फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाता है तो ये फंक्शन लिप्सिज होगा, और लिप्सिज है अगर फंक्शन तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। फंक्शन अगर लिप्सिज नहीं है तो उसके पास दो कंडीशन होती है, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा या फिर अपने पास क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप चेक करोगे कि ये आपको दे रखा है, ये अपने पास एफ ऑफ एक्स है, इसका विद रिस्पेक्ट टू अपने पास क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। हमेशा एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई ही करना होता है डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 2i वाई में अपने पास कितना 1/2 रूट ऑफ वाई। अब तुम्हें पता है कि जब मैंने y की वैल्यू अपने पास 0 आ रही है, ये तो कैंसिल हो गया 1/√y। अब y की वैल्यू तो ये है ना, ये x की वैल्यू तो 0 दे रखी, तो फंक्शन ये तो डिफाइंड नहीं होता, तो डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन नॉट लिप्सिज, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, ऑप्शन हटा दो। या तो इसके नो सॉल्यूशन हो गए या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट बट नॉट यूनिक, ये ऑप्शन अपने पास होगा। अब हम चेक करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे डायरेक्ट। कैसे करोगे, देखो ये अपने पास y डैश दे रखा है तो आप क्या करोगे, dy बाई में √y करोगे और इज इक्वल टू में 2dx करोगे। दोनों साइड आपको इंटीग्रेशन करना है, इसकी पावर अपने पास -½ है तो ऐड होके y की पावर अपने पास ½ ये 2 हो गए, 2i ऑफ अपने पास है x प्लस में अपने पास c हो जाएगा। ईजी रहेगा, इसको 2c ले लो, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y की पावर अपने पास 1/2 x प्लस में c, और यहाँ से अपने पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का बन गया होल स्क्वायर। कंडीशन पुट करो, x की जगह आपने 1 पुट कर ली और c की वैल्यू अपने पास कह रखा है y की वैल्यू 0 तो c की वैल्यू 0। हम यहाँ पे c की वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब आपको लगेगा कि फिर नो सॉल्यूशन कब आता, अब यहाँ पे जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं ना यहाँ पे तो कुछ ऐसे आ जाता 1 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0 या 1 इज इक्वल टू 3, तो कहते हैं हम नो सॉल्यूशन होगा। अभी ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि गिवन द फंक्शन दिस कुछ दे रखा, रोन्सकियन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका रोन्सकियन पूछा हुआ क्या आएगा, देखो रोन्सकियन क्या होता है, पहले एफ ऑफ एक्स ले लो अपने पास, ये हो गया एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, फिर जी एक्स ले लिया अपने पास कोस एक्स,
फिर एच एक्स, जितना भी दे रखे हैं सारे ले लो। नीचे अपने पास आते हैं इनके डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कोस एक्स, इसका माइनस का साइन एक्स, इसका 2 cos 2x। एक बार और डेरिवेटिव, क्योंकि ये है ना स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, जितने फंक्शन है इतनी बार उससे एक कम बार डेरिवेटिव लेना होता है। कोस का माइनस का साइन एक्स, साइन का अपने पास माइनस का कॉस एक्स, और इसका अपने पास कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, और कोस का अपने पास साइन एक्स माइनस का। इसका अपने पास तुम्हें क्या निकालना है, डेटर्मिनेंट निकालना है। जो भी आंसर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका डेटर्मिनेंट निकाल दो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। और मुझे लगता है शायद इसका आंसर आएगा सी, और बाकी आप देख लेना, हो सकता है ये करेक्ट ना हो, आप निकाल के देख लेना, आगे सोल्व कर लेना, बस इसको होएगा ऐसे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा ए बी द सेट कंटेनिंग 6 एलिमेंट। ठीक है भाई, ए एक सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है, और बी एक अपने पास सेट है जिसके अंदर अपने पास 2 एलिमेंट है। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी। ए टू बी मतलब कार्डिनलिटी, ए टू बी का मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर अपने पास ए। ये अपने पास क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। बी 2 है और उसकी पावर 6, तो कितने हो गए अपने पास 64, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे फंक्शन पूछा हुआ, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लेता तो क्या होता है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, 2 की पावर अपने पास 12 होता। फिर ये नंबर ऑफ रिलेशन है। नंबर ऑफ रिलेशन हमेशा ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ फंक्शन से, क्योंकि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी ए फंक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13, और अपने पास ए एन इज इक्वल टू में दिस, तो विच इज ए ट्रू। देख लो भाई, टाइम देख लो, 11:30 हो रखे हैं, और अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। फिर भी ये है कि 6 तारीख को पेपर है सबका, तो कुछ बच्चों का, तो उनकी हेल्प हो सके इसलिए बना रही हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं है बनाने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 के अंदर दे रखा है कि ये दे रखा है। देखिए कुछ टाइम तक तो ये सीरीज ऐसे चलती, फिर देखना 1 2 तक चली, फिर देखो 1 0 1 0 1 0 ऐसे रिपीट होने लगा। तो इसके लिमिट पॉइंट अपने पास कितना होगा, एक 1 होगा और एक 0, 1 और 2। ये कह रहा है कन्वर्जेंट नहीं, 2 लिमिट पॉइंट हो गए तो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो हट गया। 1 इज ओनली लिमिट पॉइंट नहीं, 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके 2 लिमिट पॉइंट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर अपने पास होगा 40, और 40 के अंदर अपने पास क्या दे रखा 14 के अंदर दे रखा है डिटरमाइन करना है आपको वाई नोट को सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई नोट अपने पास ये दे रखा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे वाई नोट की वैल्यू अपने पास पहले सॉल्यूशन निकालो, डी माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, डी की वैल्यू 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन अपने पास मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को। ये अपने पास हो गया C1 e की पावर अपने पास x, ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 में अपने पास d माइनस में 1, तो अपने पास 1 ये आएगा 1 माइनस ई की पावर x, ई की पावर 0x लिख लूँ इसको, और ई की पावर माइनस x लिख लूँ। अब पहले इसके लिए निकालोगे तो 0 पुट करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे है और यहाँ पे अपने पास क्या पुट करना, जो भी इसका यहाँ पे इसके कोफिशिएंट होता है डी की जगह अपने पास डायरेक्ट पुट करना होता है, तो डी की जगह -1 और एक फॉर्मूले में, तो 1/2 ई की पावर माइनस एक्स, तो 1/2 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये अपने पास इसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या बनेगा C1 e की पावर एक्स प्लस में अपने पास क्या होगा 1/2 ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस में अपने पास हो जाएगा 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया वाई ऑफ एक्स पूरा का पूरा। अब ये कह रखा है एक्स की जगह 0 पुट कर दो। अब एक्स की जगह 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, और माइनस में अपने पास 1 है, इज इक्वल टू कह रखा वाई नोट होगा, तो अपने पास क्या आ गया C1 प्लस में 1/2 माइनस में 1 इज इक्वल टू में वाई नोट। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू होगी अपने पास 1/2 प्लस में वाई नोट। C1 की वैल्यू क्या होगी, अपनी कॉपी पे लिख लो 1/2 प्लस वाई नोट, 1/2 प्लस वाई नोट। अब अपने पास क्या करना है तुम्हें, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखना। अब C1 की जगह यहाँ पे रख दो, क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे आप 1/2 प्लस वाई नोट और इंटू में ई की पावर एक्स, और प्लस में अपने पास जो भी ये है ये रहेगा। ये कह रखा है एक्स टेंस टू, अगर आपको इन्फिनिटी जाना है तो इन्फिनिटी जाना है, ये तो 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा। ये कहते हैं इसकी लिमिट अपने पास फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट कब आएगी, जब इस चीज़ को 0 होना पड़ेगा, तभी तो अपने पास फाइनाइट आएगी, नहीं तो एक्स की इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 0 हो जाए तो वाई नोट को क्या होना पड़ेगा, -1/2, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पूछा हुआ था ये क्वेश्चन।
ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में दे रखा कि ए एन एक सीक्वेंस है, ए एन प्लस वन अपने पास ये दे रखा। भाई जहाँ जहाँ ए एन दिख रहा है ए एन प्लस वहाँ एल रख दो, तो यहाँ एल हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, ए एन की जगह यहाँ पे रख दो एल, और प्लस 2 में ए एन की जगह रखना आपको एल, और इसका पॉजिटिव रियल रूट निकालो, उसी को हमेशा लिमिट इसकी उसकी लिमिट उसी को कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, 2 को इधर लेके आऊँगी तो ये 2l हो गया, इधर इसका एलसीएम लूँगी तो ये एल स्क्वेयर हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, और ये वाला एल उठ के यहाँ आ गया। 2l² में से ये एल स्क्वेयर गया तो क्या आ गया अपने पास, l² इज इक्वल टू 2, तो एल की वैल्यू अपने पास √2, एल की वैल्यू √2, ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 होगा। ए दे रखा है आपको और बी दे रखा है, देन द नंबर ऑफ ओन टू रिलेशन बताने। ठीक है भाई, ओन टू रिलेशन याद रखना, n इज इक्वल टू के से लेकर 0, और अपने पास ए से बी पूछ रखा है ना, ए से बी पूछ रखा है, ए से बी ओन टू पूछा हुआ है। इसकी कार्डिनलिटी अपने पास 3 है और इसकी कार्डिनलिटी 4। एक तो चेक कर लो कि इसकी ओन टू होने के लिए इसकी कार्डिनलिटी, ए की कार्डिनलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू बी होनी चाहिए, है वो, ठीक है भाई। और ये कहाँ तक जाएगा अपने पास, जो बी की कार्डिनलिटी है वहाँ तक, बी की कार्डिनलिटी अपने पास 3, -1 की पावर अपने पास के होता है, और अपने पास फिर क्या होता है कि n माइनस में अपने पास होगा के, और के इन सब की पावर अपने पास क्या होगा, ये अपने पास जो भी दे रखा n, मैं इसको सपोज करके चली हूँ तो ये मेरे पास 3 होगा, और m इसकी पावर होगी मतलब 4। ये आपने निकालना। अभी के की जगह एक बार 0 रखोगे, के की जगह 0 रखेंगे तो 3 की पावर कितनी आएगी, 4। फिर अपने पास तुम्हें के की जगह 1 रखना है, तो 2 के की जगह 1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी अपने पास, 4 आएगी, और सॉरी ये भी होता है 3ck। ठीक है, चलो एक बार फॉर्मूला ही लिख देते हो। क्या होता है देखो, समेशन के इज इक्वल टू 0 से लेकर अपने पास n, और -1 की पावर अपने पास के, NCK, और n-k की पावर m। ठीक है, n क्या होती है, n अपने पास होती है कार्डिनलिटी ऑफ b, और m होती है कार्डिनलिटी ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इसको करोगे सोल्व, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, और अपने पास 3c1 निकालोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये अपने पास 3, प्लस में अपने पास तुम्हें क्या रखना है 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे अपने पास होगा 1। तो यहाँ से अपने पास 3 तिया 9 होती है 27, 27 तिया 81, तो ये 81 हो जाएगा, और प्लस में अपने पास 3 होगा, और यहाँ पे अपने पास माइनस में होगा 2, 2 दूनी 4, 2 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 16 32, 16 ते 48, 48 माइनस करना है तो 3 ये चले गए, 8 में 3 गए 5, 45 हो गए, तो ये हो गया 11 में, तो 5 गए अपने पास 6। देख लो भाई यूनिट डिजिट अपने पास किसका 6 आ रहा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 और 17 में दे रखा है ए एन इज इक्वल टू में दिस, तो लिमिट पूछ रखा है भाई, इसको नीचे ले जाओ, अपने पास ये होगा n² की पावर n, और तुम्हें पता है कि इससे ये ग्राफ तेज चलता है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अपने पास 0 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको डायरेक्ट ना पता हो तो आप एक काम कर सकते हो, लिमिट पुट कर दो ∞/∞, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो 2i/n, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपने पास होता है 2 की पावर n log ऑफ 2। अब भी अपने पास ∞/∞, एक बार और डेरिवेटिव, ऊपर वाले का 2 हो जाएगा, नीचे वाला का 2 की पावर n होगा, और log ऑफ 2 का अपने पास स्क्वायर बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी बन गया, 2/∞ 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ऐसे भी जा सकते हैं। अब ये अपने पास है बिल्कुल थ्योरी से क्वेश्चन है कि y1 y2 अगर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रखे हो किसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, देन विच इज करेक्ट। ठीक है भाई, ये पूछ रहा कौन सा करेक्ट होगा। ये कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो ध्यान रखना रोन्सकियन अपने पास पक्का क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, और लीनियरली डिपेंडेंट अगर अपने पास रोन्सकियन 0 आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट है तो रोन्सकियन 0 होगा पक्का, लेकिन रोन्सकियन 0 है तो हम ये नहीं कह सकते वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये होगा ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या होगा, करेक्ट। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई एक इंटरवल दे रखा है ना अपने पास A to B, एक भी पॉइंट पे अगर रोन्सकियन इसके एक भी पॉइंट पे अगर रोन्सकियन 0 होगा ना, तो पूरे के पूरे इंटरवल पे रोन्सकियन 0 होगा फिर। ठीक है, अभी अपने पास ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा 19, ये दे रखा है अपने पास एक सीरीज दे रखी है, अपने पास ये पूछ रखा है कि ये सीरीज कैसी होगी। सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। सीक्वेंस होती तो हम कहते हैं ओसिलेट करेगी, लेकिन सीरीज कैसी है, ये डाइवर्जेंट यानी कि नॉट कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि ए एन अगर कन्वर्जेंट है कैसी सीरीज होनी, पर वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज की कंडीशन होनी चाहिए। ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन बाई वन प्लस ए एन कन्वर्जेंट होगी, और ये भी ध्यान रखना ये दोनों सेम ही लिमिट को कन्वर्ज करती हैं। तो अभी अपने पास ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। लेकिन कई बार ये भी दे देता है, यहाँ पे माइनस दे देगा, फिर ये नॉट कन्वर्जेंट, फिर नीड नोट हो जाएगा, ना तो नोट कह सकते नीड नोट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कह सकते, नथिंग कैन बी सेड। नेक्स्ट अपने पास आ गया ये अपने पास जो 5 है, इसमें दे रखा है अपने पास, पर अभी हुआ तो नहीं, ये आगे पीछे हो रखा होगा शायद। चलिए नेक्स्ट दे रखा है अपने पास, इसमें दे रखा है लेट एस बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर आर इफ आर इज डिफरेंशिएबल ऑन एस और जी इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो एफ माइनस जी नॉट डिफरेंशिएबल। भाई अगर एक भी डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो उसकी प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल नहीं होगी, उसका सम भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये दे रखा डिफरेंशिएबल गलत, ये दे रखा है एफ प्लस जी एफ माइनस जी नॉट डिफरेंशिएबल, ये करेक्ट है। एफ जी इज डिफरेंशिएबल गलत, एफ प्लस जी इज डिफरेंशिएबल गलत। ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा। सिमिलरली कॉन्टिन्यूटी में होता है, अगर एक भी कॉन्टिन्यूस नहीं तो ना उसका सम कॉन्टिन्यूस होगा, ना उसकी प्रोडक्ट, ना उसकी डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रखा द लॉ विच अनेबल एन इंटीग्रल टेकन अराउंड ए क्लोज्ड करो, कैसा करो दे रखा क्लोज्ड करो, टू बी रिप्लेस बाय वन टेकन ओवर द सरफेस, उसको क्या बोलते हैं स्टोक्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट ये दे रखा कि एक फंक्शन दे रखा जो रैशनल नंबर पे ये देता है, इरेशनल नंबर पे ये कंटिन्यूटी पूछ रहा है, जहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे ना उन्हीं पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, और सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। दोनों को इक्वल रख दो भाई, एक्स सिक्स माइनस में वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स सिक्स, इसको उधर उठा लाओ इसको इधर ले आओ, तो अपने पास क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स की सिक्स इज इक्वल टू टू, टू से टू कैंसिल, तो एक्स की सिक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस वन। तो एक्स रियल तो प्लस माइनस वन ही आएगी, और तो अपने पास इमेजिनरी आएंगे इसके रूट, तो दो ही रियल रूट आएंगे इसके प्लस माइनस वन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। करके देखना है तो ऐसे कर लो, एक्स की सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू, देखो एक्स की ये रखा तो एक चेंज ऑफ साइन है, माइनस रखोगे तब भी एक चेंज ऑफ साइन, एक नेगेटिव रूट होगा एक पॉजिटिव, तो फंक्शन सिर्फ इन दो पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा और कहीं नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस ओनली एट वन गलत, कॉन्टिन्यूस ओनली एट वन और माइनस वन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जाएगा। डिफरेंशिएबल भी सिर्फ इन्हीं पॉइंट पे होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है दिस विच इज ट्रू, तो पॉइंट पूछ रखा है कि कौन सा ट्रू होगा। आप क्या करो कि ठीक है, हाँ तो चलो बना रखिए। तो देखो भाई जीरो जीरो इसका कैसा पॉइंट बनेगा हमें ये चेक करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो जीरो करना है, डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। डबल डेरिवेटिव वैसे इसका निकलेगा नहीं, तुम चेक करो इसके अंदर ए सी माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ए सी माइनस, अब मैंने इसका एक बार डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास कितना आएगा 12x की क्यूब आएगा, और माइनस में अपने पास 8 ऑफ एक्स वाई। अब दोबारा करोगे तो ये आएगा 24 सॉरी 36 एक्स स्क्वेयर आएगा, और माइनस में मेरे पास 8 ऑफ वाई आएगा। ये मेरे पास क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू ए आएगा। अब मुझे पता है इस पॉइंट पे अगर मैं जीरो जीरो रखूँगी तो ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी। अब मुझे चाहिए, अब ये मैंने निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई रखूँगी तो बी की वैल्यू आ जाएगी, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई मेरे पास आएगा माइनस का 8x, एक्स की जगह जीरो रखूँगी तो जीरो, ये मेरे पास क्या आ गया जीरो। तो इसका मतलब इसके अंदर ये जीरो आ रहा है, तो अपने पास नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलेगा जीरो जीरो के ऊपर। अब देख लो कहीं ऑप्शन में है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सैडल पॉइंट हो गया, जीरो इज ए मैक्सिमा गलत बात, नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा यही इसका करेक्ट होगा। ये पॉजिटिव वगैरह गलत दे रहा, जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और इसको क्या बोलेंगे सैडल पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा था अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इन विच एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर डिफाइंड एंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू दूज ऑपरेशन डिफाइंड फॉर द इंटीजर इज स्टडी ऑफ, इसको कहते हैं रिंग थ्योरी। भाई एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने ना सिलेबस में एक तो ऑर्डर्ड फील्ड और एक अपने पास रिंग थ्योरी। ठीक है, ऑर्डर्ड फील्ड और एक अलजेब्राइक प्रॉपर्टी। अगर कहीं भी ऑप्शन में तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा और ये दो दे रखे और इस तरह से कोई स्टेटमेंट दे रखी हो अलजेब्राइक फील्ड हो, तो वो रियल नंबर ही दे रखी, क्योंकि उस सिलेबस में अपने पास रियल नंबर की अलजेब्राइक फील्ड ही है। और अगर ऑर्डर्ड फील्ड दे रखा तो इन दो ऑप्शन पे तुक्का मार देना, क्योंकि ये अपने सिलेबस के टॉपिक हैं, तो अगर डेफिनेशन पूछेगा उनसे पूछ सकता है उस पर, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ना तो एक तो ऑर्डर्ड, एक तो अपने पास क्या ऑर्डर्ड फील्ड पूछे तो रियल नंबर का ही पूछेगा आपसे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड फील्ड होती ही नहीं है, तो ऑर्डर्ड फील्ड का पूछेगा,
तो वो रियल नंबर के लिए पूछेगा, और वो अपने पास रिंग थ्योरी भी बनाती है और फील्ड भी बनाती है, रिंग भी बनाती है और फील्ड भी बनाता है रियल नंबर। और अगर अपने पास एक वो भी पूछ सकता है ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, तो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी भी रियल नंबर की ही पूछेगा वो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑर्डर फील्ड वही बनाती है। तो अगर ये दो ऑप्शन कहीं मिल जाए तो फिर अगर कुछ ना, अगर तुक्का ही लगाना पड़ जाए तो फिर उन दोनों में से ही लगाना, क्योंकि वो सिलेबस में है तो उन्हीं से पूछेगा, बाहर से तो कुछ पूछ नहीं से रहा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है भाई टेलर। टेलर को बहुत अच्छे से पढ़ जाओ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। टेलर सीरीज किसके अबाउट कह रखा है कि x इज इक्वल टू में दिस, तो यानी कि ये 1 to x दे रखा है इंटरवल। तो अपने पास क्या बनेगा, ये टेलर थ्योरम अपने पास जो है f ऑफ x वो इक्वल होगी f ऑफ 1, a की जगह जो भी है वो रखा, प्लस अपने पास x माइनस 1 f डैश a, ठीक है, और प्लस x माइनस 1 का स्क्वेयर बाय में 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश 1, ये लगेगी। अब देखना भाई स्टार्टिंग में ये कह रखा f ऑफ 1, f ऑफ 1 यहाँ पे 1 पुट करो, x की जगह कितना आएगा 4, जिसके अंदर 6 आ रखा वो ऑप्शन हटा दो, क्योंकि स्टार्टिंग में 4 आएगा। फिर अपने पास क्या आएगा x माइनस 1, और फिर मैंने क्या कहा f डैश 1, है ना, x माइनस 1 के साथ आएगा f डैश 1। अब इसका डेरिवेटिव करो भाई, ट्वाइस ऑफ x प्लस में 2, x की जगह अपने पास 1 पुट करो 4 आएगा, तो ये दे रखा 6, तो ये ऑप्शन हट गया। हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, और दोबारा भी 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आ जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए, और इसने इनमें दोनों में ही 6 दे रखा है, 4 ही आ रहा है ना। ये आएगा 2x प्लस में 2 और 1 रखूँगी, हाँ बिल्कुल 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट अपने पास ये कह रखा था ग्राफ ऑफ ए फंक्शन f2 वेरिएबल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स अपने पास x y f ऑफ x y वेयर x y इज इन द डोमेन ऑफ x y होगा, नहीं डोमेन ऑफ f होगा। ये कह रहा है x y क्या होगी, अपने पास डोमेन होगी फंक्शन की, तभी तो ये दे रखा है, ये देखो ये डोमेन रही, तो ये फंक्शन की क्या होगी डोमेन होगी, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। वाई एक्स की डोमेन थोड़ी होती, फंक्शन की होती है डोमेन। कंसीडर कर रखा है अपने पास कि द फंक्शन दे रखा है अपने पास f ऑफ 1/2 f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, सिर्फ 1/2 को छोड़ के ये फंक्शन हमेशा 0 है, सिर्फ 1/2 पे अलग वैल्यू दे रहा है, तो फंक्शन अपने पास एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, तो फंक्शन मस्ट बी रिमान इंटीग्रेबल, तो रिमान इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेबल होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, और 9 में दे रखा कि एक्सपेंड f ऑफ x दिस इन पावर ऑफ दिस देन कोफिशिएंट ऑफ 4, ठीक है। अब मैंने बताया टेलर लगानी पड़ेगी, अब टेलर देखा अगर किसी को आती तो ऐसे काम आ जाएगी, f ऑफ 2 प्लस x माइनस में 2 f डैश 2 प्लस अपने पास x माइनस 2 का स्क्वेयर बाय 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश 2, ठीक है, और प्लस इसी तरह से ट्रिपल डैश, और अपने पास x माइनस 2 की पावर 4 बाय 4 का फैक्टोरियल f डबल f का 4 टाइम डेरिवेटिव और फिर 2 पुट कर दो, ठीक है। अब इसका 4 टाइम तुम्हें पता है कि 4 टाइम डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा, और इसका कितना होगा 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल, तो कोफिशिएंट कितना आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर किसी को टेलर थ्योरम अच्छे से आती है तो फिर ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत ईजिली हो जाएंगे। ये कहता है लिमिट बतानी है तुम्हें साइन ए एक्स वाई में अपने पास बी, और लिमिट दे रखी है अपने पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे पूछ रहा है, तो आपको पता है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ऊपर वाले हॉस्पिटल लगाओ, ए अपने पास सॉरी 0 पे पूछ रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे पूछ रहा है, तो 0/0 बन गया, तो कोस ए एक्स बाय में अपने पास हो जाएगा बी कोस बी एक्स। अब यहाँ 0 पुट करोगे तो 1 होगा, तो ए बाय लिमिट आ जाएगी ए बाय बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, 0 पे पूछ रहा है ये लिमिट। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ये कहता है विच इज ट्रू, 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, चेक करना पड़ेगा होगा कि नहीं। कर्ल बटे कर्ल एक्स निकालो भाई, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू अपने पास प्लस माइनस 1 आ गई, ठीक है। फिर ये कह रखा है कि एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू कर्ल बटे कर्ल वाई निकालोगे तो 3 ऑफ वाई स्क्वायर माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0, 3 चौके 12, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, ठीक है। तो अपने पास प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ये अपने पास 4 पॉइंट आ गए, तो 0 तो कहीं आया ही नहीं, तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो ही नहीं सकता। ये कहता है लोकल मिनिमा देगी यहाँ पे, तो देख लो भाई इसका वही ए सी माइनस बी स्क्वेयर निकालना पड़ेगा।
अब तुमने एक बार कर्ल एफ बटे कर्ल एक्स हमने निकाला, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालूंगी तो अपने पास क्या आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करते ही अपने पास आ रहा है 0, तो पहले वाला 0 माइनस में मैंने बी स्क्वेयर करूँगी और बी की वैल्यू अपने पास क्या होगी, यानी जिसका एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला उसका वाई के रिस्पेक्ट में करूँगी। एक मिनट रुको भाई, ये एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा 6x, ये मेरे पास किसकी होगी, ए की वैल्यू होगी। अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और अगर वाई के रिस्पेक्ट में करूँगी तो अपने पास क्या हो जाएगा 6y, और बी वाले का हो जाएगा 0, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा 36xy हो गया, 36xy कितना आ गया 36xy। ठीक है, अब ये कह रखा 36xy आ गया और ये तो माइनस में 0 हो गया। अब ये देखो ये कह रहा दोनों को अगर नेगेटिव कर दो तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो अपने पास मिनिमा देगा, ये बात बिल्कुल सही है। ये कह रहा है सैडल पॉइंट देगा, ये तो गलत बात है क्योंकि सैडल पॉइंट तो 0 बना देगा, 0 तो ये बनेगा ही नहीं। 1 2 अपने पास लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल ग्रेटर देन 0 है तो ये अपने पास नहीं होगा, लोकल मिनिमा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास इसका करेक्ट होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12 और 12 में दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स और जी एक्स अपने पास, एफ ऑफ एक्स अपने पास एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और ये दे दिया जी एक्स रैशनल पे -1 देता है और इरेशनल पे 1 देता है, तो अपने पास कहता है एफ नॉट कॉन्टीन्यूस, बिल्कुल एफ अपने पास कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये ट्रू बात है, ये फॉल्स कह रखा है क्योंकि ये दे रखा है ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो ये देखा डिरिचलेट फंक्शन दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल पे 1 और एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल पे -1, और जी एक्स ऐसे दे रखा है कि रैशनल पे तो दे रखा -1 और इरेशनल पे दे रखा है 1। ठीक है, तो ये कह रखा है कि एफ कंपोजिशन जी इज नॉट कॉन्टीन्यूस, भाई देखना एफ कंपोजिशन जी अपने पास, मैंने एफ ले लिया, एफ कंपोजिशन जी, जी ऑफ एक्स और एक्स रैशनल नंबर से बिलोंग करता है तो -1 होकर -1 अपने पास रैशनल होता है तो अपने पास 1 वैल्यू देगा, इरेशनल पे बिलोंग करेगा तो अपने पास 1 और 1 अपने पास रैशनल होता है तो 1, तो अपने पास ये कॉन्टीन्यूस होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा क्योंकि ये दे रखा है गलत, जी कंपोजिशन एफ कर लो या एफ कंपोजिशन जी, दोनों के दोनों कॉन्टीन्यूस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है अपने पास, ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है ओल एक्स के लिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होगा तो किस पॉइंट पे लेस देन इक्वल टू 1, तो मैंने एक्स की जगह अपने पास क्या पुट कर लिया 1, तो 1 अपने पास इसमें पुट करेंगे पहले वाले में तो 3 और 1 4, तो कितना आ गया 4 प्लस में ए, और यहाँ पे भी अपने पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ग्रेटर देन के लिए, ये तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए बी प्लस 2 के, तो ए इज इक्वल टू में अपने पास बी और प्लस में अपने पास 2 हो गया, 2 प्लस ए इज इक्वल टू में बी, तो इन चारों ऑप्शन में से देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बी की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो क्या ए की वैल्यू 3 आ रही है, नहीं ऑप्शन हट गया, बी की वैल्यू अपने पास 3 पुट कर लो, ये 3 हो गया अपने पास, तो ए की वैल्यू 5 आ रही है, नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन भी हट गया, ए की वैल्यू अपने पास 3 पुट कर लो, बी की वैल्यू 5 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है, बी नॉट इक्वल टू में अपने पास 5 आएगा, ये अपने पास ट्रू है, ए की वैल्यू मैंने 3 के अलावा कुछ भी रखी, अच्छा ये कह रहा है बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आएगी, ये बात भी सही है भाई, क्या फिर कभी भी अपने पास 5 आ सकता है, ये भी सही। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी तो कह रहा है तो इसका डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास 2x प्लस में 3 और 1 पुट कर दो तो कितना आ गया 5। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव और कर दो, अपने पास ये आ गया b, तो b की वैल्यू हमेशा 5 आएगी, ये कह रहा है नॉट इक्वल टू 5, तो ये ऑप्शन हट गया। एरिया ऑफ द कार्डोइड, ठीक है भाई, एरिया ऑफ द कार्डोइड, अब मैं ये सारे एरिया तुम्हें बता ही देती हूँ एक में। कार्डोइड का एरिया तो होगा ये देखो, सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वेयर, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, है ना, और ये होता है सर्कल का, सर्कल का 3 गुना कर दोगे तो हो जाएगा कार्डोइड का, अगर इसका हाफ कर दोगे 3/2 पाई ए स्क्वेयर, ये होता है साइक्लोइड का, अगर इसका भी हाफ कर दोगे मतलब 3/4 कर दिया आपने, ठीक है, तो ये होता है सिसोइड का, अगर इसका भी हाफ कर दोगे मतलब 3/8 पाई ए स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर, अरे भाई क्या हो गया, ए स्क्वेयर मतलब इसका हाफ करना है मतलब 3/8 हो जाए तो ये हो जाएगा एस्ट्रॉइड का, ये सारे फॉर्मूले याद रखें, पाई ए बी किसका होगा एलिप्स का, इस सर्कल का होता है पाई ए स्क्वेयर, उसका 3 गुना कर दोगे तो किसका होता है कार्डोइड का, उसका हाफ कर दोगे तो किसका होता है अपने पास, ये होता है साइक्लोइड का, उसका भी हाफ कर दोगे तो ये होता है सिसोइड का,
इसका भी हाफ कर दोगे तो ये होता है एस्ट्रॉइड का। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं तुमसे पूछेगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि गॉस थ्योरम अप्लाई एन इंटीग्रल ओवर ए डैश टू रिप्लेस बाय वन टेकन ओवर ए सरफेस बाउंड्री। तो वॉल्यूम ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है द करेक्ट वैल्यू बतानी है अपने पास है किसके, ये लिमिट 1 माइनस कोस एक्स टेंस टू 0। अब तुम्हें पता 0/0, 1 माइनस में कोस एक्स बाय में एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का आएगा साइन एक्स, नीचे वाले का 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है वैल्यू बतानी है आपको, वैल्यू बतानी है इस इंटीग्रल की, वेयर सी इज इक्वल टू में दिस। ठीक है भाई, इस इंटीग्रल की, इसके लिए तुम्हें ना ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ से वाई की, एक तो अपने पास वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लो भाई। ठीक है, एक इसका ग्राफ बना लो, यहाँ रूट ले लो तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, √2 हो जाएगी। कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू आप 0 लो तो वाई की वैल्यू आपके पास √2 होगी। एक्स की वैल्यू आपने 0 ले ली तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, √2। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू आपके पास √2, मैंने ये ले लिया √2 और एक्स की वैल्यू 0। अब मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू अपने पास ले लेते हैं 2 तो वाई की वैल्यू अपने पास 0 होगी। ठीक है, अब मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 1 तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें पता 1 1 तो यही होगी, तो ये जो यहाँ होगा मान लेते हैं ये हो गया। अब ये है ना 1 1 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक, और ये अपने पास 2 है। तो अब अपने पास यहाँ तक तो ग्राफ आएगा ये वाला और आगे ग्राफ आएगा मेरे पास ये वाला। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन, इस पे लगानी है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम लगाओगे ना, इसका करोगे तो 1 आ जाएगा और इन 2 में dx और dy आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, dx dy, बस इसका अपने पास क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक y इज इक्वल टू एक्स 0 to 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास, या तो ऐसे कर लो 1/2, ये मेरे पास 1 है, ये 1, तो 1 × में 1, ये तो हाफ हो गया, पहले का तो अपने पास हो गया हाफ। अब मुझे क्या निकालना, प्लस में इसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो इसमें कर्व जो रहेगा ये रहेगा √2 माइनस में एक्स, इसका 2 माइनस में एक्स। तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है 1 से 2 तक। क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका 2 माइनस एक्स के √x है ये, और इसका 1 से 2 तक जा रही है लिमिट, तो इसका करोगे तो 2 माइनस एक्स की पावर अपने पास 3/2 और डिवाइडेड बाय में 3, और ये आ गया 2, और 1 2 अपने पास कितना करना है 2 2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास एक माइनस भी आएगा क्योंकि 2 माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का होगा, माइनस 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 प्लस होगी, ये 0 होगा तो इसका कितना आ जाएगा, 2 बाहर पड़ा है, और यहाँ पे अपने पास 1 पुट करोगे तो 1/3, तो 2/3। अब इसको ऐड कर दो भाई, 1/2 भी ऐड कर दो, और एक अपने पास क्या आया है, 3 आया ना, 2/3, और 2 में अपने पास 3, इसको ऐड कर दो, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, 7/6। ऑप्शन नंबर अपने पास बी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, ऐसे होएगा ये। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एफ अपने पास ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, देन विच इज ट्रू। तो कौन सा ट्रू होगा भाई, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स दे रखा है तो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन, गलत बात, डोमेन में 1 नहीं है तो ये 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी 1 पे, डोमेन में ही नहीं है तो कैसे होगा। तो अपने पास नॉट कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा, क्योंकि जो फंक्शन जो वैल्यू डोमेन में नहीं है उस पे कॉन्टिन्यूटी नहीं बताते होते, उस पर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, डोमेन में नहीं है जो। ये क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लेंथी बन रहा है, ये है ना, वैसे बता देती हूँ कैसे, इसका फिगर बनानी पड़ेगी ये वाला अपने पास, और फिर ये प्लेन इसको कट करेगा ऐसे, और ये वाला हिस्सा हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो अपने पास है ये अपना करके देख लेना। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो भाई, पेपर में भी छोड़ देना, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आराम से करने वाले क्वेश्चन है ये तो, एस्टेट वगैरह में। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास 20, द थ्योरम विच अलाउ अस टू ट्रांसलेट डिफिकल्ट लाइन इंटीग्रल इनटू मोर सिंपल डबल इंटीग्रल। तो ये आएगा अपने पास, इसका आएगा ग्रीन थ्योरम। आप कहोगे स्टोक्स थ्योरम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम की पहली रिक्वायरमेंट होती है रीजन मस्ट बी क्लोज्ड, इसमें कहीं भी क्लोज रीजन के बारे में नहीं कह रखा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा।
नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ये फोर्थ सेक्शन है, एफ ऑफ एक्स वही रैशनल पे 1 दे रहा है, इरेशनल पे 0 दे रहा है। ये फंक्शन अपने पास कभी भी इंटीग्रेबल नहीं होगा क्योंकि इसके अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन ऑफ बी। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, एफ एन अपने पास सीक्वेंस दे रखी है 0 to इन्फिनिटी और ये अपने पास फंक्शन दे रखा। इनके यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में पता क्या कर लिया करो, एक्स की जगह पुट करके देखा करो ऐसा नंबर जहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने पास नॉन जीरो कोई भी फाइनाइट नंबर दे दे। तो भाई इसके अंदर पुट कर लो, एक्स की जगह 1/n पुट कर लो। तो यहाँ पे देखना, ऊपर 1/n पुट करूंगी तो 1 आ जाएगा, नीचे पुट करूंगी तो 2, तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी। एक्स की जगह अगर मैंने 1/1/n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, यहाँ n से n कैंसिल, तो कितना आएगा 1/2। 1/2 नॉन जीरो फाइनाइट अपने पास नंबर आ गया ना। अब 1/n पुट किया है, तुम इसकी लिमिट ले लिया करो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जीरो को जा रहा ना, जब तक इंटरवल में जीरो रहेगा ना, चाहे वो ओपन हो या क्लोज, तब तक वो यूसी नहीं होगा। तो अब देख लो भाई, ये अपने पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बट नॉट यूसी। ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा। ठीक है, पॉइंट वाइज का मतलब तो होता है बस सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। अब ये पूछ रखा है कि इसके अंदर अपने पास फॉल्स कौन सा होगा। इन्फीमम ले कोई एक्स प्लस वाई का इन्फीमम ऑफ है, ये बिल्कुल सही है। इन्फीमम एक्स माइनस 1 का तो इन्फीमम ठीक है, और माइनस को बाहर लोगे तो इन्फीमम सुप्रीमम में चेंज हो जाएगा। सुप्रीमम दे रखा है तो अपने पास यहाँ इन्फीमम आना चाहिए था, सुप्रीमम आ गया, ये गलत है। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि फॉल्स पूछा हुआ है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, a metric space is compact if every open cover of X has a finite subcover। ऑप्शन नंबर डी, और इसको कहते हैं हेन बोरल थ्योरम। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास बी होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 का अपने पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स 1/n में n और एफ ऑफ एक्स 0, सिर्फ 1/n, यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। काउंटेबल नंबर पे डिसकंटिन्यूटी दे रहा है फंक्शन, फंक्शन मस्ट बी रिमान इंटीग्रेबल। तो ऑप्शन नंबर सी अपने, जब तक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट पे है तब तक फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हमेशा होगा। और ये है ना क्वेश्चन मैंने डिटेल में अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप चाहो तो रिमान की, इम्प्रॉपर की और कॉम्प्लेक्स की वहाँ से देख सकते हो। PYQ सारे PYQ एक साथ करवा रखे मैंने, सिर्फ करवा रखे दिन के क्योंकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाह रही थी पर कंटिन्यू हो नहीं पाई। ठीक है, मैं सोच रही थी PYQ टॉपिक वाइज करवा देती हूँ पर वो हो ही नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कह रखा है भाई, इसकी माइनस से तो कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि मोड लेना होता है। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस n+1 में n, लिमिट अपने पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से n कैंसिल 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7, और 7 में ये दे रखा है, ये क्वेश्चन हटा दिया था DSSB ने पर अभी के लिए क्योंकि इसके चारों ही ऑप्शन शायद गलत होंगे। एस अपने पास 0 to 1 और टी 0 to 4। सुप्रीमम ऑफ एस अपने पास 1 होगा, सुप्रीमम ऑफ टी अपने पास 2, उनका मिनिमम 4 थोड़े आएगा, 1 आएगा कैंसिल। इन्फीमम एस इंटरसेक्शन टी, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा 0 to 1, और इनका इन्फीमम आएगा अपने पास 0। ये कह रहा है सुप्रीमम ऑफ एस मेरे पास 1 और सुप्रीमम ऑफ टी मेरे पास 2, इनका मिनिमम आएगा 1 और ये आ रहा 0, तो ये भी गलत है। मिनिमम सुप्रीमम ऑफ है सर, सुप्रीमम ऑफ टी का मिनिमम 1 होता है और ये अपने पास 0, तो ये भी गलत। सुप्रीमम अपने पास एस इंटरसेक्शन टी नॉट इक्वल टू मिनिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ है सर, सुप्रीमम ऑफ टी, ये गलत बात है क्योंकि इनका मिनिमम भी 1 आ रहा है और इंटरसेक्शन का भी 1 आ रहा है, तो ये इक्वल होंगे। चारों ही ऑप्शन गलत थे इसलिए क्वेश्चन को हटा दिया था। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एक बाउंडेड फंक्शन दे रखा है एफ सेट टू बी रिमान इंटीग्रेबल, UFP इज इक्वल टू LFP, लोअर सम इज इक्वल टू अपर सम होगा भाई, तभी ऐसा होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ये दे रखा है डैश इज वन ऑफ द प्रिंसिपल टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी दैट इज यूज टू डिस्टिंग्विश टोपोलॉजी। तो ये होती है अपने पास, अगर आपको डिस्टिंग्विश करनी है दो टोपोलॉजी को तो उसकी एक प्रिंसिपल टोपोलॉजी होती है कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस से दो टोपोलॉजी को अलग अलग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगी। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है इसका इंटीग्रेशन निकालना, वैसे तो ये इम्प्रॉपर है लेकिन अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो e⁻⁻x बाय में -1, और अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास 0 to इन्फिनिटी दे रखा, तो इन्फिनिटी पुट करूंगी तो यहाँ पे अपने पास 0 बन जाएगा, 0 पुट करूंगी तो अपने पास -1, लेकिन माइनस अपने पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी तो होता है तो प्लस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 1 इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। 11 में दे रखा है एक फंक्शन दे रखा है जो डिफाइन ए कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स। डिस्टेंस फंक्शन कौन बताता है? मीट्रिक स्पेस। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन ही होता है वो इन्फिमम लेना होता है। एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ग्रुप टू इटसेल्फ। अगर अपने पास आइसोमॉर्फिज्म है ग्रुप इटसेल्फ है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। है कहीं ऑटोमॉर्फिज्म? ऑप्शन नंबर बी अपने पास। ये कह रखा है जी से जी पे अगर आइसोमॉर्फिज्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में दे रखा है कि वेरीफाई दैट एस डी इज ए मीट्रिक स्पेस। वी शुड फर्स्ट चेक डी एक्स वाई जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा 14 और 14 में दे रखा अपने पास जी एन वाई अपने पास है ये होगा। ये नहीं हुआ भाई मेरे से, ये तुम लोग खुद देख लेना। पता नहीं मेरे को समझ ही नहीं आया, जो आंसर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पा रहे हैं इस पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगी इसके अंदर क्या ही लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 के अंदर है अपने पास एस अपने पास इनफाइनाइट सबसेट है आर का। एस इंटरसेक्शन अपने पास क्यू फाई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ओके ये कहता है आर माइनस एस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट विच बिलोंग टू एस। एस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट बिलोंग टू। सारे ही सही लग रहे होंगे, लेकिन अभी एग्जांपल दूंगी मैं और कैंसिल हो जाएंगे। हम ले लेते हैं √3 प्लस में अपने पास n, और मैंने ले लिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई देखना क्यू के साथ इंटरसेक्शन हमेशा, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर आएंगे तो यहाँ पे अपने पास ये तो पक्का इंटरसेक्शन तो पक्का एम्पटी आ जाएगी। अब ये देखना, ये कहता है अस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट, लेकिन इसका तो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो अपने पास सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। एस मस्ट हैव लिमिट पॉइंट विच बिलोंग टू आर माइनस क्यू, मतलब इरेशनल नंबर है, इसका इरेशनल नंबर से लिमिट पॉइंट पक्का बिलोंग करा। मैं तो कह रही हूँ कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं होता तो कैसे बिलोंग कर जाएगा इरेशनल नंबर से? तो ये भी अपने पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो वो इरेशनल नंबर से कैसे बिलोंग कर रहा है? ये कह रहा है मस्ट बिलोंग टू इरेशनल नंबर, तो ये भी हट गया। लिमिट पॉइंट ऑफ आर बाय एस इज फाइनाइट। ये कह रहा है लिमिट पॉइंट ऑफ आर में से अगर मैंने एस को हटा दिया, अब मैंने आर है मेरे पास, आर में से एस को हटा दिया, मतलब अगर मैंने इसको हटा दिया तो सारे रैशनल नंबर रह गए, और उसके लिमिट पॉइंट क्या होते? पूरा का पूरा रियल नंबर। ये कह रहा है फाइनाइट होगा, ये भी हट गया। अब ऑप्शन एक ही बचा, आर में से अगर एस को हटा दिया जाए तो लिमिट पॉइंट विच बिलोंग टू एस। पक्का एस से जरूर बिलोंग करेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर तो होंगे, लिमिट पॉइंट पूरा रियल नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर अपने पास इससे पक्का बिलोंग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट ये क्वेश्चन मुझे लगा थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी था और तो बाकी आसान ही है सारे। ये कह रखा है कंसीडर द सीक्वेंस फंक्शन एफ एन एक्स इज इक्वल टू दिस। साइन एन एक्स तो बाउंडेड होता है, तो मैं इसको लेस देन ले लूँ 1, तो 1/n, और ये सीक्वेंस हमेशा क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। और इसका डेरिवेटिव की बात करेंगे तो डेरिवेटिव साइन एन एक्स का क्या होगा? n कोस एन एक्स, और बाई एन, एन से n कोस एन एक्स आ गया, तो कोस एन एक्स अपने पास क्या होता है? नॉट कन्वर्जेंट। ये कहता है डेरिवेटिव पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। लिमिट अपने पास क्या करेगी? एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि ये ओसिलेट करता रहेगा, तो अपने पास कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो अपने पास क्या लिखोगे? डेरिवेटिव इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ऑप्शन नंबर ए अपने पास, क्योंकि साइन एन एक्स आ जाए, कोस एन एक्स आ जाए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वैल्यू देते तो नॉट कन्वर्जेंट होते। ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एक मीट्रिक स्पेस अपने पास हैज ए नोटेशन डिस्टेंस फंक्शन, मतलब एक मीट्रिक स्पेस को हम डी से डिनोट कर देते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस ओनली हैज नोटेशन इज क्लोजनेस। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर उसके के सारे लिमिट पॉइंट अपने पास बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये क्लोजनेस होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एक्स डी अगर अपने पास एक मीट्रिक दे रखा है, ठीक है, एक्स डी से वाई डी भी 2 मीट्रिक स्पेस एक्स से वाई पे दे रखा, तो एफ अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, इफ एंड ओनली प्री इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। बिल्कुल सही बात है। एफ अगर कंटिन्यूस फंक्शन होगा, इफ एंड ओनली प्री इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन, प्री इमेज ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज। ये दो रिजल्ट होते हैं, दो थ्योरम होती है कंटिन्यूस फंक्शन की, इफ एंड ओनली इफ में, मीट्रिक स्पेस में, तो ये करेक्ट है। कॉन्टीन्यूस फंक्शन प्री इमेज क्लोज्ड की क्लोज्ड होती है, ये ओपन दे रखा है इसलिए गलत हो गया। एफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन प्री इमेज ऑफ ओपन ओपन होती है, ये क्लोज दे रखी है इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या होगा? इसका टिकाऊ सस्ता जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 19, और 19 में दे रखा कंसीडर द सीक्वेंस एफ एन एक्स डिफाइंड बाई एफ एन एक्स एक्स की एन।
ये बड़ा पार्टिकुलर सा एग्जाम्पल है x की n। अब इसके अंदर जब तक ये 1 रहेगा ना तब तक ये UC नहीं होगा, जब तक ये 1 इसके अंदर रहेगा, मतलब 0 to 1 ये भी कर दोगे ना अब भी ये UC नहीं, ये ऐसे लिखना पड़ेगा 0 to a और a लेस देन 1, तब जाके ये इस इंटरवल पे UC होगा। लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट जरूर होगा, लेकिन 1 से बड़ा ले लिया ना कोई इंटरवल तो ये फिर पॉइंट वाइज भी नहीं होगा, UC अपने पास नहीं होता। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एज वेल एज UC गलत, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बट नॉट UC। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20, और 20 में अपने पास दे रखा है कि XD एक मीट्रिक स्पेस दे रखा है A इसके अंदर अपने पास, देन विच इज फॉल्स। A अपने पास कंटेन करता है X में। द इंटीरियर ऑफ A इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ X कंटेन्ड इन A। द इंटीरियर ऑफ A इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ X कंटेन्ड इन A। बिल्कुल सही बात है कि इंटीरियर ऑफ A अपने पास यूनियन होता है ऑल ओपन सबसेट का जो कंटेन करता है A के अंदर। द क्लोजर ऑफ A इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल विच कंटेन ए को अपने अंदर कंटेन करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। द इंटीरियर ऑफ ए इज द ग्रेटेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेन्ड इन ए। बिल्कुल अपने पास इंटीरियर ऑफ ए होता है जो ग्रेटेस्ट ओपन सेट होता है जो कंटेन करता है ए के अंदर। नेक्स्ट अपने पास द इंटीरियर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट ओपन सेट, ये गलत बात है, ये लार्जेस्ट होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि फॉल्स पूछा हुआ। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है फर्स्ट, एवरी होमोमॉर्फिक फंक्शन इज। जो होमोमॉर्फिक फंक्शन होते हुए एनालिटिक अपने पास हमेशा होते हैं, क्योंकि होलोमॉर्फिक फंक्शन, होमोमॉर्फिक नहीं सॉरी होलोमॉर्फिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा, क्योंकि होलोमॉर्फिक का मतलब होता है उसके डोमेन पे एनालिटिक होना। देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर विद इटसेल्फ एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक, गलत, नॉट साइक्लिक, बिल्कुल सही बात है, ये होगी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। जेड साइक्लिक होता है लेकिन इनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने पास नॉट साइक्लिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, एबेलियन हमेशा होगी लेकिन साइक्लिक नहीं होगी। पी अपने पास एक प्राइम नंबर दे रखा, जी अपने पास एक ग्रुप दे रखा 2x2 मैट्रिक्स का ZP विद डिटर्मिनेंट 1 एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन ऑर्डर ऑफ जी। भाई इसके अंदर अपने पास 1 ऑर्डर का मतलब SLN ZP के एलिमेंट पूछ रहा है, वो क्या हो गया अपने पास P की पावर n-1, P की पावर n-P अप टू अपने पास P की तो कहाँ तक जाएगा, P की पावर n-P की पावर n-1 तक जाएगा, और डिवाइडेड बाय में P-1 करना है। अब ये 2x2 की है तो P की पावर 2-1 और P की पावर 2 माइनस में P n-1 हो गया, और डिवाइडेड बाय में P-1, तो यहाँ से अपने पास P कॉमन लोगे, P-1 अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा P इंटू में P²-1, ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है इसलिए ये हटा दिया था। ऑप्शन इसका ये आएगा P इंटू P²-1। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में दे रखा ग्रुप का ऑर्डर अगर PQR है, ग्रुप का ऑर्डर अगर PQR है, ये ग्रुप कभी भी सिंपल नहीं होगा भाई, ये बात ट्रू है। जी हैज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये फॉल्स पूछ रहा है, जी हैज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप QR ऑर्डर का हमेशा होता है, QR ऑर्डर का इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप, ये सिंपल नहीं होता। सिलो R सब ग्रुप इसके अंदर नॉर्मल होगा, ये बात भी बिल्कुल सही बात है। ये जो R होता है R ऑर्डर का, ये सिलो सब ग्रुप बनेगा, सिलो R सब ग्रुप बनेगा और ये नॉर्मल होता है। क्यू अगर डिवाइड करता है R-1 को तो ये गलत बात है, क्यू अगर डिवाइड नहीं करता तो ऐसा होता है, अगर डिवाइड करता है तो ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास है कि जी अपने पास एक नॉन एबिलियन ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर अपने पास P की क्यूब है, तो देन फॉल्स कह रखा, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ कार्डिनलिटी 1 RP, सेंटर के अंदर P एलिमेंट नहीं होंगे। ग्रुप अपने पास नॉन एबिलियन है तो सेंटर में अपने पास एग्जैक्टली P एलिमेंट होंगे, ये कह रहा है नोट P, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट है। नॉन एबिलियन है, ग्रुप का ऑर्डर P की क्यूब है तो सेंटर में एग्जैक्टली P होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट कह रखा था एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। जेड का भी एग्जांपल या जेड क्रॉस जेड इज नॉट साइक्लिक बट जेड इज साइक्लिक, साइक्लिक एज वेल एज एबिलियन नहीं, एबिलियन हमेशा होगा साइक्लिक। मस्ट बी साइक्लिक, ये कह रखा है इज मस्ट बी साइक्लिक, गलत बात। ये कहता है नीड नॉट बी साइक्लिक, ऑलवेज साइक्लिक, नहीं। ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा
कि अगर अपने पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने पास दो साइक्लिक ग्रुप की साइक्लिक एज वेल एज एबल मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट नीड नॉट बी, बल्कि साइक्लिक होगा ही नहीं कभी, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन में यही है तो यही होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन वो आइसोमॉर्फिक होगा हमेशा जेड के। भाई अगर कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके नंबर ऑफ जनरेटर हमेशा दो होते, एक तो 1 और एक -1। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है और 8 में दे रखा है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसके अंदर कितनी होगी। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसके अंदर कितनी होगी, जितनी इनकी जीसीडी होती उतनी ही होगी। इनकी जीसीडी अपने पास 3 है, कहीं भी ऑप्शन में अपने पास क्या नहीं दे रखा, 3 नहीं दे रखा, तो इस ऑप्शन को डीएसएसबी ने हटा दिया था। वैसे इसका अपने पास क्या होती है, इनकी जीसीडी होमोमॉर्फिज्म होती है, तो 3 आना था इसका आंसर, लेकिन कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि Z10 से Z5 के अंदर 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी होगी, तो इसका आंसर ये भी हटा दिया था डीएसएसबी ने, इसका आएगा 0 आंसर, क्योंकि Z10 से Z5 पे अपने पास 1 1 होमोमॉर्फिज्म हो ही नहीं सकती। इसकी कार्डिनलिटी 1 1 के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए डोमेन से, तो इसका 0 आएगा आंसर, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं तो ये भी हटा दिया था। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एक ग्रुप दे रखा है कितने ऑर्डर का, 21 ऑर्डर का, तो इसको अपने पास लिख सकते हो 7 या 21। तो हमें पता है कि P इंटू क्यू होगा, और अपने पास P अपने पास क्या होता है, लेस होता है क्यू से। तो ये पूछ रखा है कि साइक्लिक ग्रुप क्यू ऑर्डर का अपने पास यूनिक साइक्लिक ग्रुप होगा। ये कहता है जी इज एन एबिलियन, देन जी अब अपने पास 3 अपने पास क्या करता है, डिवाइड करता है 6 को। तो हमें ये हो गया कि 3 अपने पास किसको डिवाइड करता है, n-1 6 को डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो दो पॉसिबिलिटी ही, या तो एबिलियन होगा या अपने पास नॉन एबिलियन होगा। एबिलियन होगा तो उसको साइक्लिक होना ही पड़ेगा। ये कहता है जी इज एन एबिलियन नीड नॉट बी साइक्लिक, जी अगर एबिलियन है तो उसको पक्का साइक्लिक होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ये थे आपके 100 क्वेश्चन आज के। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।